बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन करام, आप देख और सुन रहे हैं प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। नाज़रीन करام, आज एक नई वीडियो के साथ, नई पेशनगोइयों के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो चलते हैं नाज़रीन आज की वीडियो की तरफ। नाज़रीन करام, पीर साहब कहते हैं कि रूस ने सबसे बड़े एटमी प्लांट को भी नहीं बख्शा। चीन किस मुल्क पर हमला करने वाला है? वो ताइवान पर हमला करने वाला है। आलमी जंग का मैदान सज गया। चीन का मौके पर छक्का। खान साहब जब चीन से आए फिर रूस गए, दोनों जगह पर छक्के लगाए। रूस एटम बम के छक्के लगाएगा, चीन मिसाइलों के छक्के लगाएगा। खान साहब शदीद गुस्से में हैं। रूस की मुस्लिम फ़ौज से मदद की वजह सामने आ गई। भारत की एजेंसी ने पेशावर में धमाका करवाया ताकि ऑस्ट्रेलिया की टीम वापस चली जाए। जब दुश्मन मिल गए हैं, अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी। तहरीक अदम इत्तेमाद का फैसला सुनो। नून लीग के 38 अरकान को हुकूमती अरकान की हिमायत मिलने का दावा। पाकिस्तान की हदूद में भारतीय आबदोज़ के दाखिल होने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अब अगर कोई आबदोज़ आई तो वापस नहीं जाने दिया जाएगा। बहुत हो चुका लुका छुपी का खेल। भारत हर साल आबदोज़ से पाकिस्तान की समुद्री हदूद की खिलाफ वर्जी करता है। अगली बार भारी पड़ सकती है। मोदी फर्जी हवा का झोंका है, इसकी हुकूमत फर्जी है। मोदी मिट्टी का बुत है। जैसे कपड़ों की दुकान पर बुतों पर कपड़े लगे होते हैं। इमरान खान की नाअहली का सफ़र शुरू हो गया। परवेज़ इलाही ने वफ़द से मुलाकात नहीं की। चीन का रूस का साथ देने के ऐलान पर अमेरिका तेज़ी में आ गया। चीन का रूस का साथ देने के ऐलान पर अमेरिका तेज़ी में आ गया। अमेरिका कहता है चीन तैयार हो जाए। जंगी तैयारियों की ईरान आमद। ईरान को अमेरिका नहीं रोक सकता। इसराइल को जवाब दे दिया। 2023 का फैसला हो चुका है। अब दबाव क्यों? मौलाना और नवाज शरीफ ख़त्म शुदा हैं। जरदारी को ढील दी गई। जुम्मा के दिन पेशावर में जो धमाका हुआ, ये धमाका इन्होंने किया जिन्होंने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में हमला किया था। जो मस्जिदों में बुत रख सकते हैं वो बम धमाके भी कर सकते हैं। ये लोग कहते हैं नाउज़ुबिल्ला, अल्लाह को किसने पैदा किया? तो पीर साहब ने कहा दलील के साथ बताता हूँ। पीर साहब ने कहा 1 से 5 तक गिनती पढ़ो, फिर 5 से 1 तक पढ़ो। जब वो उल्टी गिनती पढ़ने के बाद 1 पर रुक गया तो पीर साहब ने कहा आगे भी तो पढ़ो। उसने कहा 1 के बाद कोई नहीं आता। तो पीर साहब ने कहा अल्लाह भी एक है, इनसे बढ़कर कोई नहीं है। अब ये बात याद रखना। सानिया पेशावर में शहीदों की तादाद 63 हो गई। कुछ जख्मी भी चल बसे। शहर की फिजा सोगवार। सहूलतकारों के खाके तैयार हैं। मास्टरमाइंड को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। 3 दिन बाकी हैं। खान इस्तीफा दे दे और घर जाए, नहीं तो दमादम मस्त कलंदर होगा। रूस के सदर के लिए बुरी खबर है। यूक्रेन का सदर नेटो से नाराज़ है और इनके खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। पाकिस्तान में इस्लामी सदारती निज़ाम की राह हमवार हो चुकी है, बस ऐलान होना बाकी है। मेहरबानों की नज़रें अभी भी इमरान खान पर जमी हुई हैं। शहबाज शरीफ को सज़ा होगी, जेल जाएगा और पैसे भी देगा। कौमी असम्बली से बागी बच्चे पैदा होंगे। हथियार कौन सप्लाई कर रहा है? अब तुम्हारी बारी है। यूक्रेन को असला देने वाले मुल्क रूस के निशाने पर आ गए। बरतानिया, तुर्की और कुछ और 2 ममालिक भी शामिल हैं। अभी तक असला मिल रहा है, अभी मामला ठप होने लगा है। तहरीक अदम इत्तेमाद नंबर गेम पूरी, हम तैयार हैं। तुम अपना शौक पूरा कर लो। पाकिस्तान के साथ 2 नंबरी ना करो। ये पाकिस्तान है तो तुम हो। अगर ये ना होता तो आज दर बदर जलील हो रहे होते। सबको हुकूमत देने वाला अल्लाह है। जो हुकूमत दे सकता है वो वापस भी ले सकता है। जो वादे खिलाफी करता है इसका फिर निशान भी नहीं मिलता। इमरान खान ने धोखा दे दिया, सारी गेम बदल गई। आज की रात की बड़ी बैठक, लेकिन पीर साहब ने पहले बता दिया कि लॉन्ग मार्च जहाज की तरह बैठ जाएगा। नेटो के जाने से पहले न्यूटन यूक्रेन को तबाह कर देगा। रूस की डूबती मैशियत को इमरान खान का सहारा। रूस ने यूक्रेन के बड़े शहर पर रूस का झंडा लहरा दिया। 5 मिनट में 7 इमारतें तबाह कर दी। शहर में इमरजेंसी नाफिज जो बाइडन भीगी बिल्ली बना हुआ है। अमेरिका को शिकस्त अल्लाह की मदद से पाक फौज ने दी। ये पाकिस्तान आए और इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। जब बाजी हाथ से निकल गई तो तब पैकेज देते हैं। अब क्या फ़ायदा? बहुत देर कर दी। अमेरिका को अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने निकाला। सुपर पावर का हब पाकिस्तान का बनता है, चीन का नहीं बनता। नून लीग वाले कहते हैं नैब बंद कर दो। हुकूमत चलेगी या नैब चलेगा? अगर नैब को बंद कर दो तो मुल्क कैसे चलेगा? जब इंसाफी ही नहीं होगा तो मुल्क कैसे चलेगा? इतनी सारी फाइलें हैं जो आज तक ज़िंदगी में नहीं देखी। जितने भी करप्ट हैं ये 62 और 63 के ज़ुमरे में आएंगे। यहाँ तो बड़े बड़े चोर और डकैत बैठे हैं। डंडा फिरेगा, कलम की ताकत डंडे में आ गई है। फिर ये बोलेंगे कि ये डंडा गैर आइनी है और अब ये डंडा चलेगा। सब घर जाएंगे, सब गेट नंबर 4 के गिर्द चक्कर लगाएंगे। इनको जूते पड़ेंगे, सारी हुकूमतें घर जाएंगी। गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा ड्रामा होने वाला है। यह ड्रामा मोदी और जो बाइडन करेंगे और ये जंग की शक्ल अख्तियार कर जाएगा। कश्मीर पर जंग नहीं होगी। भारत ट्रे में सजाकर हमें कश्मीर देगा। मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान में आ रहा है। बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान, लद्दाख
ثانیہ مدینہ کا حصہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں چین سے قبضہ لینا مشکل ہے، ان کو پتہ نہیں ہے پاکستان کا خمینی ڈنڈے والی سرکار آ رہی ہے، جس کے ڈنڈے میں، زبان میں، نظر میں، ہاتھ میں طاقت ہوگی، جس کو دیکھے گا راکھ بنا دے گا۔ پی ڈی ایم میں جو جماعتیں ہیں، ان کا چیئرمین فضل الرحمان ہے، جس کو رینٹ کا مولوی بولتے ہیں۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو عارف علوی والی کرسی مل جائے۔ یہ ڈیل کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے بڑے عرصے سے ابلے ہوئے انڈے نہیں کھائے، بکرا نہیں کھایا، کچھ عیاشی کرنے دو۔ 4 اگست 2018 میں پیر صاحب نے انٹرویو دیا اور کہا کہ عمران خان قوم کا مسیحا بنے گا۔ نواز شریف، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی سیاست کا کردار ختم ہوگا۔ شہباز شریف گرفتار ہوگا، مولانا شہباز، بلاول، ان کا کوئی سیاسی کردار نہیں ہوگا۔ 2024 کے بعد صدارتی نظام آئے گا۔ فضل الرحمان برکت والا انسان نہیں ہے، یہ نبی کریم کے دین سے بہت دور ہیں۔ خواجہ آصف کہتا ہے میں وہ شخص ہوں جس نے سب سے پہلے تمہیں ڈیزل کا لقب دیا تھا۔ یہ پوری ٹیم لے کر بیٹھے ہیں، بلاول، مریم سب بیٹھے ہیں۔ اگر انہوں نے ملک ٹھیک کرنا تھا تو ابھی تک ٹھیک کیوں نہیں کیا؟ مولانا جیل میں باجماعت نماز پڑھائیں گے، فائلیں ساری تیار ہیں، ثبوت بھی لگے ہیں۔ اب وقت آ چکا ہے ان عدالتوں کو فوجی عدالتوں میں بدل دیا جائے۔ یہ عدالتی نظام ناکام ہو چکا ہے۔ ہر علاقے میں فوجی عدالت ہونی چاہیے جو 1 ہفتہ کے اندر ہر کیس کا فیصلہ کرے، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلے ہوں تاکہ ملک میں انصاف ہوتا دکھائی دے۔ ملک میں موبائل عدالت کا نظام نظر آ رہا ہے۔ لندن والی سرکار نے لوٹے ہوئے پیسے واپس کر دیے تو پیٹرول کی قیمت آدھی کر دوں گا، عمران خان کہتا ہے۔ عمران خان کی پاکستان کی حدود میں ڈرون داخل ہونے پر پاکستانی ایئر فورس کو اجازت کہ اس کو تباہ کر دیا جائے۔ جب مغرب نے عمران خان سے روس کے خلاف حمایت مانگی تو عمران خان نے صاف جواب دیا ہم تمہارے غلام نہیں ہیں، جو تم بولو گے وہ ہم کر لیں گے۔ ہم آزاد قوم ہیں، ہماری اپنی پہچان ہے، اپنا نظریہ ہے۔ ماضی میں تمہاری باتیں مان کر ہم نے 80,000 قیمتی جانیں گنوائی ہیں۔ عمران خان سے بندے ٹوٹ رہے ہیں، اس کا ساتھ نہیں دے رہے۔ پاکستان میں عمران خان نے مہنگائی کی ہے، بہت مہنگائی کی ہے۔ ماہ رمضان بھی آنے والا ہے، تم اگر سارے روزے رکھ لو اور فطرانہ نہ دو تو روزے اللہ قبول نہیں کرتے۔ بچہ پیدا ہو تو عقیقے کے طور پر بکرے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ فضل الرحمان نے بھی اپنا عقیقہ نہیں کروایا، بس 3 آدمیوں سے چوری کا مال برآمد کیا جائے تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ زرداری، نواز شریف اور ملک ریاض، اگر ان سے پیسے لے لو تو پاکستان کا قرضہ اتر جائے گا۔ انہوں نے عیاشی میں پاکستان کا پیسہ برباد کیا۔ پیوٹن نے ایٹمی فورس کو پوزیشن سنبھالنے کا اشارہ دے دیا۔ پیوٹن نے فیملی کو بنکر میں بھیج دیا۔ یہ چھوڑنے والا نہیں ہے، دن رات اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ بھارت کی 2 ریاستیں چین نگل جائے گا۔ روس بھی 4 ملکوں کو ہلا دے گا جس میں امریکہ، فرانس، اسرائیل اور برطانیہ شامل ہیں۔ روس نے یوکرین کے کئی شہر قبضے میں لے لیے، 10 لاکھ انسان نقل مکانی کر گئے۔ سندھ حکومت دیمک کی طرح سب کچھ چاٹ گئی، سندھ میں کچھ نہیں رہنے دیا۔ مودی کو امریکہ کا بہت زوردار تھپڑ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔